आलमी दौड़ में सबकत ले जाने के ख्वाहिशमंद अक़वाम और तामीर व तरक्की के ख्वाह ममालिक अपनी आवाम की सेहत और सलामती पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। सेहत आमा के लिए खातिर ख्वाह बजट और मुनज़्ज़म और मुस्तहकम निज़ाम राइज करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सेहत आमा और तिब्बी सूरत हाल ज़बूहाली का शिकार है। सेहत आमा की ज़बूहाली को देखकर ऐसा लगता है कि मुमलिकत खुदादाद में इलाज मुआलजे का शोबा जालसाज हस्पताल मालिकान और अताई डॉक्टर्स के रहमो करम पर है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में 6 लाख से जायद जाली डॉक्टर्स और अताई क्लिनिक्स मौजूद हैं, जिनमें से 1/3 अताई डॉक्टर्स और जाली क्लिनिक्स सिंध धरती में हैं। कराची भी जाली क्लिनिक्स और अताई डॉक्टर्स की आमाजगाह बना हुआ है। सरकारी डिस्पेंसरियों और अस्पतालों की बदहाली की वजह से सादा लो आवाम अताई डॉक्टर्स और जालसाज क्लिनिक्स के हाथ चढ़ जाती हैं। अताई डॉक्टर मजबूर और बेबस आवाम के साथ इलाज मुआलजे के नाम पर ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं कि मामूली बीमारियां जानलेवा अमराज की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस नागुफ्तबे तिब्बी ज़बूहाली पर हर संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि अताई डॉक्टर्स का सादा लो आवाम के साथ जारी खूनी खेल कब तक जारी रहेगा। टीम गिरफ्त मुताद्दिद बार अताई डॉक्टरों, जाली क्लिनिक्स और जालसाज दवासाज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाइयां करती रही है। टीम गिरफ्त को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसे अताई डॉक्टर्स और जालसाज क्लिनिक्स और अस्पतालों की इत्तला मौसूल होती रही है, जहां न सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ाब्ते की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही थी, बल्कि सर्टिफाइड डॉक्टर्स की जगह अताई तिब्बी अमले से काम चलाया जा रहा था। इस सिलसिले में टीम गिरफ्त ने राब्ता किया असिस्टेंट कमिश्नर जिला वस्ती सना तारिक और सिंध हेल्थ केयर कमीशन की डॉक्टर रजिया से, ताकि अवाम दुश्मन क्लिनिक इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाइयों का तसलसल जारी रखा जाए। ये एक खुशाइंद बात थी कि दोनों जिम्मेदारान की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी के साथ फौरी कार्रवाई का इंदिया दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुर्तज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाज़रीन, अताइयों के ऊपर मुख्तलिफ मौक़ों पर ऑपरेशंस किए जाते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़्यादातर इस चीज़ के लिए मुतहर्रिक है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद सना तारिक। उनसे भी चल के पूछते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है लियाकताबाद की कि जहाँ बिल्कुल कंजस्टेड गलियां हैं और यहाँ पे ये 2 से 3 दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन ये यहाँ से जो अताई हैं जो यहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस करते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। इंतजामिया ने टीम गिरफ्त को बताया कि इस इलाके में वो पहले भी 3 मरतबा कार्रवाई की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की मौजूदगी की खबर मिलते ही हर बार ये अताई चकमा देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन इसी हठधर्मी से सादा लो अवाम को न तजर्बाकार तशखीस गैर मयारी अद्वियात से छोटे छोटे अमराज को मूजी अमराज की तरफ धकेल रहे हैं। देखिए, अब यही होगा कि हम कोविड विदाउट इन्फॉर्मिंग और अकेले एज एन इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट एडमिन की टीम भेजेंगे एंड वील गेट दिस चेक्ड अप टुमारो इंशाल्लाह। एंड और भी तरीके हैं, फॉर इंस्टेंस कि हम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है तो हमारे पास इख्तियार आते हैं टू सील देम ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। तो इंशाल्लाह अब इसके ऊपर हम टेकअप करेंगे एंड इंडिविजुअल एक्शन के तहत फिर एक्शन लेके विल फॉलो अप ऑन इट। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमें जैसे इत्तला मिली है कि यहाँ पे 2-3 दफ़ा आप लोग पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये इस तरीके से कंजस्टेड एरिया है कि लोग भाग जाते हैं, इत्तलात पहुँच जाती हैं। तो अब क्या समझ रहे हैं कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है? जब तक इनको देख नहीं लिया जाए उस वक्त तक की आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? ये हम इनको पहले भी बंद कर चुके हैं। हमारी तरफ से ये डीसील दोबारा करवा के लीगली डीसील करवा के डॉक्यूमेंट्स जमा करवा कर गया है कि हम डॉक्टर्स बिठाएंगे, करेंगे डेफिनेटली। अब हम उन्हीं को फॉलोअप करने के लिए चेकअप करने तो आएंगे ना हम लोग। अब हम आपके साथ ही हैं, मैं सेकंड टाइम में आई हूँ इधर। मैं डॉक्टर रिहान भी पहले 1-2 दफ़ा आ चुके हैं, अब ये भाग जाते हैं। अब हम इनको ताले तोड़ के अंदर चेक तो नहीं कर सकते ना, ये ज़ाहिर किसी का प्रीमिसेस है, किसी की चीज़ है, इस पर तो हमारी अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी का ताला तोड़ के अंदर चेक करें क्या हो रहा है। मगर हमारे साहब ने जो है जब डीसील करवाने आए थे तो इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी है, डॉक्टर्स बैठेंगे हमारे पास। तो इसका मतलब ये भाग रहे हैं तो इसका मतलब डॉक्टर्स नहीं है इनके पास ना। जब भी इनको पता चल जाता है, इत्तला आ जाती है, इतने कंजस्टेड एरिया में इतने हम छुप के तीनों टाइम डिफरेंट टाइमिंग्स पर हम लोग आए हैं, तो मगर ये हमेशा अब अंदर से इत्तला मिलती है या बाहर से मिलती है तो अल्लाह जानता है। दोबारा से स्क्रूटनिंग के लिए आए थे कि यहाँ पे आके प्रीमिसेस के ऊपर चेक किया जाए कि इनके पास वाकई क्वालिफाइड डॉक्टर्स अब मौजूद हैं या नहीं है। नाज़रीन, ये देखें आपके इस गेट के ऊपर जो भी नाम था अस्पताल का वो मिटा दिया गया। मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स यहाँ पे काम किया करते होंगे, जो भी होंगे, उनके नाम यहाँ से हटा दिए गए।
तो ये एक मशकूक सरगर्मी है, और जैसा कि आमतौर पे हमें बताया जाता है कि कोई भी अगर अताई किसी जगह पे प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो अपनी डिग्रीज या अपने नाम के आगे डॉक्टर शो नहीं करता है। हमेशा कोई नाम इसी तरीके का होगा कि किसी नाम के साथ क्लिनिक का लफ्ज़ अटैच कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो एविडेंस हमें नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे पानी का कूलर वगैरह रखा हुआ है, तो और जैसा कि इलाके के लोगों ने बताया, इलाका रिहायशियों ने बताया, तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले तमाम लोग मौजूद थे। मेल प्रैक्टिस कोई ना कोई ग़ालिबन हो रही होगी, इसी वजह से वो यहाँ से चले गए, भाग गए। मैं इलाका थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि इलाका कितना कंजस्टेड है और यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल हो सकता है। हमारी अगर गली में एक गाड़ी खड़ी हो गई है तो दूसरी गाड़ी का गुजरना यहाँ से मुश्किल है। तो ऐसी सूरत के अंदर यहाँ पे काम करना काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुश्वार मतलब रोड्स वगैरह भी इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे पहुँचने में भी काफ़ी देर लग जाती है। और साथ ही साथ यहाँ से अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अथॉरिटीज़ को बैकअप कॉल करना पड़ता है, पुलिस के बैकअप के साथ यहाँ पे आए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बैकअप कॉल करना पड़ जाए तो उस सूरत में काफ़ी देर से टीम्स पहुंचेगी। जिला बस्ती FC एरिया शरीफाबाद में मौजूद डॉक्टर GM समी क्लिनिक के खिलाफ डॉक्टर की मशकूक सनद, गैर सनद याफ्ता डिस्पेंसर और गैर मयारी अद्वियात की शिकायत मौसूल हुई थी। लिहाजा टीम गिरफ्त और इंतजामिया डॉक्टर समी क्लिनिक में दाखिल हो गए। नाज़रीन, एक डॉक्टर का क्लिनिक है, तो ज़ाहिरी तौर पे इन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह तो लगाए हुए, लेकिन एक छोटी सी अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है क्लिनिक के साथ। ये एक रास्ता है, एक चोर रास्ता है जो कि अंदर किसी के घर की तरफ जा रहा है। अब ये एक थोड़ी सी अजीब चीज़ हो जाती है। बहरहाल अपनी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स पड़ी हैं सारी, ये वैसे आम वाली है। डॉक्टर समी है नाम से पड़े हैं सारे। ये उन्होंने अपने नाम क्लिनिक अपने उन पर खुला हुआ है, उनका नाम डॉक्टर फरीद है। डॉक्टर गुलाम फरीद नाम है उनका, और समी उनके क्लिनिक के नाम से चला रहे हैं। ये कहीं पे मैं आपने देखा है कि डॉक्टर साहब का नाम कुछ और है और वो किसी और क्लिनिक के नाम से चला रहे हैं। होता है ऐसा बहुत दफ़ा होता है। बाज़ दफ़ा जो है हमारे पास जो नॉन क्वालिफाइड डिस्पेंसर्स होते हैं वो भी डॉक्टर्स की डिग्रियां लगाकर और काम कर रहे होते हैं। ये रेंट सीकिंग में आता है हमारे पास, होता है, ये देखा है हमने ये पहले भी ऐसा। अभी तो हम ज़रा कंफर्म कर लें, मे भी हो सकता है ये डॉक्टर खुद ही हो, उनका ID कार्ड वगैरह चेक कर लें। आपकी तालीम कितनी है? मैं इंटर हूँ, मैं सही ग्रेजुएट बन रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपने कहा इंटर कह रहे हैं, इंटर में और ग्रेजुएट बनना कैसे होगा फिर? और बताइए आप, इंटर ग्रेजुएट नहीं होता बंदा? ये एक नई इन्फॉर्मेशन आई है नाजरीन, इंटर जो आदमी होता है वो ग्रेजुएट भी होता है। डॉक्टर समी क्लिनिक की ज़बूहाली आया थी, सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं रखा गया था, नुस्खे पर डॉक्टर का नाम दर्ज नहीं था, हर शय बेतरतीब थी। सर्टिफिकेट है आपके पास डिस्पेंसर? अभी सीख रहे हो, लेकिन काम आ जाते थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ। आप कह रहे थे कि डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, गाड़ी लगा रहे थे, अब कहाँ चले गए? मेरा खाली शायद किसी काम से आगे पीछे होंगे, आ रहे होंगे, बस अभी 7:30 तक आ जाते। जी मैं बुला लेता हूँ। लेटर हेड कहाँ है बेटा? सब कुछ मौजूद है, उनके पास मौजूद है, अभी वो आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मौजूद कहाँ है उनका? मैडम अभी आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप थोड़ा सा सब्र करेंगे। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? अभी 2 माह। 2 माह? जी। तो डॉक्टर साहब शाम में ही बैठते हैं या सुबह भी बैठते हैं? इसका मुझे देखिए पता नहीं है कि शाम में बैठते हैं सुबह में बैठते हैं। आप सवाल है, आप सुबह में होते हैं या शाम में होते हैं? आप होते ही नहीं, मैं सिर्फ एक टाइम में होता हूँ। यार तो बड़ा मसला गंभीर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही सूरत हाल जो है। लाइए मैं नंबर आके दे देता हूँ आपको। ये वाली दवाई कब लिख कर देते हैं मरीज को? यूज होती है। किस बीमारी के लिए? ये जनरल फिजिशियन बीमारियों में यूज होती है। जनरल फिजिशियन? अच्छा, जनरल फिजिशियन कौन सी बीमारियाँ होती हैं बेटा? जैसे बुखार, खांसी, नज़ला वगैरह टाइप की जो होती है। देते हैं बुखार में दवाई? हाँ बेटा देखो, गौर से देखो, डब्बा देखो। नहीं मैम, जिन इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ। फिर किस में देते हो? अभी तो आप कहते हैं ये मेरी दवाई है, मैं देता हूँ, जनरल फिजिशियन हूँ मैं। हाँ बेटा, डॉक्टर साहब से मुझे लग रहा है। अभी तो एक सेकंड दिखाएं जरा, मैं आपको अनलॉक करके दे देता हूँ मोबाइल, आपसे अनलॉक नहीं हो रहा था। अब आप इसके अंदर नंबर मिला सकते हैं जी। 03
डॉक्टर फरीद नामी डॉक्टर क्लिनिक का वक्त होने के बावजूद ताहाल गैर हाजिर था, जबकि क्लिनिक का डिस्पेंसर पूरी हठधर्मी से इंतजामिया के हर सवाल का उल्टा ही जवाब दे रहा था। लेकिन घबराहट का ये आलम था कि उससे मोबाइल फोन का नंबर भी डायल नहीं हो रहा था। इनसे नाजरीन अभी थोड़ी देर पहले तक नंबर डायल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनके मोबाइल से जो लॉक लगा हुआ था वो खोल नहीं पा रहे थे। घबराहट में हैं, परेशान हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, जो ये फार्मूला आप कह रही हैं कि ये स्टीरॉइड्स है, तो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कहीं कहीं की तो होता है, तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जहाँ पे स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है? क्रॉनिक डिजीज में होती हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि ये बुखार के लिए भी दी जाती हैं, बुखार में ये नहीं दी जाती। लॉन्ग टर्म में पेशेंट हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, डायबिटिक हो सकते हैं। आपको फौरी आराम तो ये दे देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी नहीं है मेडिसिन, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और कोई स्टीरॉइड्स आपको मिली? नहीं, और नहीं मिले। ये वाइटामिन रखे हुए हैं, नहीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है। इसके अंदर क्या दवाइयाँ डाली हुई ये भी तो नहीं हम समझ रहे। देखिए ना ये हालत, जो मेडिसिन की जो हालत है। मैं आपको बताऊं जी, इसमें मैम पैरा है, जो पैरासीटामोल है, और मैथमेनिक है। इसकी आप दवाई क्या, एक मिनट जी मैम बोले। मैम ये टूटी हुई है खराब है, टूटी की हालत। वो तो मैं खुद तोड़ देता हूँ ना मैम, अपने हाथ से हो जाता है। आप अपने हाथ से तोड़ के दवाई देते हैं? आपके हाथ इतने साफ होते हैं? मैम मैं ग्लव्स पहनकर ही इस्तेमाल करता हूँ। अभी तो मैं डस्टिंग वगैरह करता हूँ धोकर। कैसे टूटी हुई दवाई, आप ये तो देखिए ना। मैम ये ओ बेटा, तोड़ देता हूँ मैं। कैसे तोड़ देगा आप कितने हिस्से कर लोगे? जब दवाई टूटती है तो उसके ये पार्टिकल्स निकलते हैं, इस तरह से टूटती है वो। मैम इस तरह निकलती, देखिए ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपने कैसे, ये कौन सा ये हिस्सा देखिए देंगे? मैम, ये देखिए मैम, इस तरह टूटती है। ये कैसे तोड़ा, कैसे आप? उसमें 1/4 में या 3/4 में इस्तेमाल करते हैं, उसमें तोड़। इतने आसान तो बेटा, आज तक मैंने कभी दवाई नहीं देखी कि मैम टूट रही है वो, यूँ टूट रही है। ये तो चूना लग रहा है मुझे। अभी डॉक्टर साहब आ जाते हैं, उनसे बात कर लेगा। मैं आपको क्या कह सकती हूँ मैडम? मैं अभी आपने जो कॉल किया किसको किया? डॉक्टर को किया था, लेकिन वो अभी आ रहे हैं। गरीब रिहायशी इलाकों में ऐसी ही अताई क्लिनिक्स का राज होता है। क्लिनिक में मौजूद मफलूकुल हाल डिस्पेंसरी इंतहाई नागुफ्तबे थी, जिसमें मौजूद अद्वियात इंतहाई गैर मयारी नजर आ रही थी। ये देखिए, ये कौन सी दवाई है मुझे नहीं पता। वाज़ेह था कि सादा लो मरीजों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा था। अच्छा ये बताएं, आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 2 माह से हूँ यहाँ पर। अच्छा, आपकी तालीम कितनी है? मेंटर इंटरमीडिएट हैं और यहाँ पे काम सीख रहे हैं। तो आपको काम सिखाने वाला कौन है? और दूसरे लोग आते हैं। कौन दूसरे लोग? होता है डॉक्टर के सिखाते हैं। कौन डॉक्टर साहब का नाम बताएं? ये डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर फरीद साहब। दौरान तफ्तीश गैर सनद याफ्ता डिस्पेंसर ने बताया कि वो 2 माह से इस क्लिनिक में 8,000 रुपए माहाना पर काम कर रहा है और अभी डिस्पेंसर का काम भी सीख रहा है। इस डिस्पेंसर की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक इंस्टीट्यूट में जेर तरबियत हो, जहां फीस देने के बजाय उल्टा मुआवजा मिल रहा हो। डॉक्टर फरीद आपको काम सिखा रहे हैं, तो आप कोई मोटर मैकेनिक हैं? नहीं, मैकेनिक वगैरह कुछ भी नहीं, अल्लाह ना करे। मैं सही ग्रेजुएट बंदा हूँ, लेकिन मैं तो आपने कहा इंटर कह रहे हैं। इंटर में और ग्रेजुएट बंदा कैसे होगा फिर? और बताइए आप, इंटर ग्रेजुएट नहीं होता बंदा? ये एक नई इन्फॉर्मेशन आई है नाजरीन, इंटर जो आदमी होता है वो ग्रेजुएट भी होता है। आपको डॉक्टर साहब ने अपना कोई डिप्लोमा दे दिया? जो आपने पढ़ा 2 महीने से, कोई डिप्लोमा दिया? नहीं, अभी उन्होंने कुछ नहीं दिया, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। तब तो यहाँ से डिग्री मिलेगी ना, डिग्री मिलेगी इस क्लिनिक से डिग्री मिलेगी इनको। आपको क्या बोला डॉक्टर साहब ने? आपको यहाँ से डिप्लोमा वगैरह देंगे? वो देंगे सीखने का? आपको फिर हॉस्पिटल में वहाँ करवाऊंगा, फिर मैं वहाँ से आपको कोर्स करवा के फिर मैं आपको सैलरी दे रहे हैं या आप इनको दे रहे हैं पैसे के डिप्लोमा के लिए? सब कुछ भी नहीं मैम, वो मुझे सैलरी देते हैं। अभी तो मैम वो मुझे 8,000 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। फिर मैं आता हूँ सिर्फ 6:30 बजे 7:30। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 2 माह से हूँ यहाँ पर। डॉक्टर साहब ये आपके पास कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 2-3 साल हो गए। काफी अरसे से काम कर रहा है। कितने अरसे से? काफी अरसे से काम कर रहा है। डिस्पेंसरी के जो आपके सामने हालात हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ पे किसी को मौजूद होना बड़ी एक तकलीफ दह बात हो सकती है। मैं हाथ नहीं लगाना चाह रहा किसी चीज़ को, वजह इसकी ये है कि आप
डस्टबिन उनका देख सकते हैं। क्या कहेंगे अब ये हेल्थ केयर कमीशन तो अपने तौर पे इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, लेकिन आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? देखिए हमारी तरफ से तो यही है कि पहले वी मूव टुवर्ड्स एंटी इंक्रोचमेंट एंड जो भी रेलेवेंट जिसकी ज़मीनें हम देखेंगे तो वील टेयर डाउन ऑल अनस्टेबल, क्योंकि ये डेंजरस स्ट्रक्चर है, अनऑथराइज स्ट्रक्चर है, तो हम उसको करेंगे ताकि इन लोगों की भी ये जो काम है वो डेटर हो एंड इंशाल्लाह वील टेक इट फ्रॉम देयर। इंक्रोच हुई हुई ये जगह भी और बाकायदा से इसके ऊपर भी एक एक्शन होगा, इलाके के लोग जमा हो गए। मुझे हैरत इस बात पे आ रही है, मेरे हाथ में आप जो ऑर्डर देख रहे हैं वो मैंने आपकी के सामने, आप ही लोगों के सामने उसको क्रश किया है। टैबलेट इतनी अनस्टेबल मैंने कभी भी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि ऐसी कोई टैबलेट्स हों। मुझे भी जो हमारा फेसबुक का पेज है वो जब उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें अपलोड होंगी, अगर कोई गाइड करने वाला हो तो मुझे ये बताए कि इसका क्या जवाब दे सकते हैं आपके, अगर आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन हो कि जो बिल्कुल ही क्रशेबल हो। मेरा हाथ पे पूरे वो मेडिसिन लगी हुई है और अजीब सी सूरत हाल है। बाहर लोग बता रहे हैं कि आप डॉक्टर के भाई हैं। नहीं, आप ये बताएं आपका नाम क्या है? लेकिन डॉक्टर साहब ने जिसके नाम पे, अच्छा आपका नाम समी है और नहीं सही, अच्छा और आपकी वल्दियत दिखाइएगा। कोई शनाख्ती कार्ड है आपके पास? कोई आपकी अपनी कोई शनाख्ती कार्ड हो, आईडी कार्ड हो? अच्छा, और कुछ? समी अहमद। समी अहमद आपका नाम है? जी मैम, ये क्लिनिक डॉक्टर साहब के भाई के नाम पर है, मेरे नाम पर नहीं। तो ये कौन है? ये मैं समी अहमद हूँ, ये मैं हूँ डिस्पेंसर। मैम अब मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैं आया हूँ, नया आया था, जिसका सेल नहीं है। साहब का है, समी साहब का है। हमने मिलाया, हम समझे डॉक्टर फरीद का नंबर होगा, मगर जब हमने डायल किया तो इनके पास फोन बजना के लाए। डॉक्टर साहब ने मेरा नंबर दिया हुआ है पेशेंट्स के लिए, और नीचे क्लिनिक इनको समी के नाम से है, उनका आईडी कार्ड भी समी के नाम से है। ये हैरान कुन बात थी कि गैर सनद याफ्ता डिस्पेंसर का नाम समी था और लेटर हेड पर भी इसी का मोबाइल नंबर दर्ज था, जबकि डिस्पेंसर के मुताबिक वो फकत 2 माह से इस क्लिनिक में मुलाजिम था। ये सूरत हाल काफी मशकूक सी बन गई थी। ये जो प्रिंट हुआ है इसके ऊपर कोई डेट डली हुई है 2016 की, तो अब 2016 से ये प्रिंट होके यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब अब ये 2 महीने पहले आए, ये कैसे जादू हो गया? यार देखो, जो मुझे मैं जब आया हूँ हुआ है, ठीक है बताऊंगा ना, मैं तो दूसरी चीज को मैं नहीं जानता ना। चले अब आप डॉक्टर साहब आ गए। अभी कार्रवाई जारी थी कि डॉक्टर फरीद नामी डॉक्टर क्लिनिक पहुंच गया। इंतजामिया और मीडिया को देखकर शदीद घबराहट का शिकार था। इंतजामिया ने डॉक्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूम किया तो मौसूफ का कहना था कि रजिस्ट्रेशन कार्ड चोरी हो गया है, जबकि उसे इसका PMDC नंबर भी याद नहीं था। PMDC तो मेरा वो चोरी हो गया था यहाँ से। आप नंबर बता दें। मुझे याद तो नहीं है, अभी घर पे रखा हुआ है। हाँ नहीं, घर पे रखा हुआ है मेरे पास, उसकी फोटो कॉपी तो अभी तो याद नहीं है, बस मुझे याद नहीं है। आप कहाँ के ग्रेजुएट डॉक्टर? SMC कराची से। किस ईयर के? ये 94 रखा हुआ है ना। 94 लिखो, वहाँ तो लिखा, मैं आपसे मुझे सुनना चाह रही हूँ। सर 94 ही है, 94 ही है, गुलाम फरीद। डिग्री पे क्या लिखा है? GHU जी नहीं, वही लिखा हुआ है सर, फरीद। डॉक्टर साहब ये आपके पास कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ। 2-3 साल हो गए। आपसे नहीं पूछा मैंने। 2-3 साल हो गए। अभी आप कह रहे हैं 2 महीने, फिर ये कुछ टाइम लैप्स हो गया, इनको कुछ बीमारी है? नहीं, ऐसी कुछ। आप कह रहे हैं 3 साल से, वो कह रहे हैं 2 महीने से। काफी अरसे से काम कर रहा है। कितने अरसे सर? काफी अरसे से काम कर रहे हैं। नाम निहाद डिस्पेंसर भी झूठा साबित हो गया। डॉक्टर फरीद ने बताया कि डिस्पेंसर गुज़श्ता 3 साल से इसके पास मुलाजिमत कर रहा था, जबकि नाज़रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि कुछ देर पहले वो फकत 2 माह का राग अलाप रहा था। अच्छा ये बताएं, आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 2 माह से हूँ यहाँ पर। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 2 माह से हूँ यहाँ पर। डॉक्टर साहब ये आपके पास कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 2-3 साल हो गए। काफी अरसे से काम कर रहा है। कितने अरसे सर? काफी अरसे से काम कर रहा है। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने? एरिया हो गया, काफी अरसा हो गया ना। तो प्लीज, आप तो 2 महीने ही बोल रहे थे, कब से? 2 महीने बोल रहे थे। आप एक दूसरे को टांगे वांगे नहीं सर, नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, वही क्यों। अच्छा ये है क्या, ये बताएंगे? एसिड है, मैफेनिक एसिड है। मैफेनिक एसिड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मैफेनिक एसिड? नहीं, इस पे नहीं लिखा होता, उसमें तो सारे डब्बे ऐसे होते हैं, उसमें तो अपने हिसाब से रखे होते हैं सारे। अच्छा, तो किसी और डब्बे के अंदर किसी और कोई और मेडिसिन रखी हुई है? सॉरी,
सर्जरी और ये था मेडिकल मेडिसिन था, ENT भी था मेरे पास। जी सर। आपने अपने वो फाइनल में तो मर्जी में सब्जेक्ट देते हैं ना, मर्जी में जैसे डॉक्टर फाइनल ईयर में सोचा कि मुझे वो करना चाहिए, सर्जरी करनी चाहिए, तो सर्जरी की है। सर मैंने तो मेडिसिन भी की थी। आपने मेडिसिन में फाइनल ईयर किया था? अच्छा, उसके अलावा फिर आपने कोई और सब्जेक्ट नहीं साथ में लिया? अच्छा, मेडिसिन लिया। राइट इलियक फोसा कहाँ होता है ये बताइए? बैंडेज भी हो सकता है, पित्ता भी हो सकता है, गाल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं। ये देखे ना सर, ये देखे सर, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाता है। कोई रास्ता निकल सकता है, हो सकता है निकलता हो, डॉक्टर साहब को पहले से पता हो। साहब ने निकाला होगा, जरूर होगा फिर। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है। हाँ हाँ सर, ऐसी बात नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये वाला PMDC नंबर है आपका। ये तो ऑनलाइन चेक वेरीफाई नहीं आ रहा, हो ही नहीं रहा। नो डेटा फॉर्म एस आएगा या कुछ आएगा इसके आगे, तो वो तो है ही नहीं इसके अंदर। एस आएगा या P आएगा या जो भी इनका होगा, किसको आ ही नहीं रहा है। ये प्रिंट करके लगाइए जो इसमें लिखा है। नहीं, आपके फोन में नहीं है, घर पे ये तो फोटो कॉपी है, लेकिन है 2016 में तो ये वाला आता ही नहीं था भाई। हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी किया था, तो हमें भी ऐसी तो डिग्री अभी भी नहीं मिली। मैंने इसमें -S लगाया तो ये कोई दिलीप कुमार का है, सन ऑफ जयराम दास। क्योंकि आप सिंध से पढ़े हुए हैं ना, आपने कहा SMC सिंध से पढ़े हुए, तो हमें यहाँ पे S ही लगाना पड़ेगा। हाँ, तो जब S लगाया तो वो नंबर आ रहा है, मगर नाम ये दिलीप कुमार शो हो रहा है। दिलीप कुमार, क्या करें? दिलीप कुमार थोड़ी है हम। आप बताएं मैं क्या करूं? सर मैं दिलीप कुमार थोड़ी हूँ, यही तो करो। आपका नंबर ये नंबर से ये मैं दिलीप कुमार थोड़ी हूँ। आप अपने फोन से करें, डाउनलोड करें, देखिए आपके नंबर में क्या आ रहा है। सर मैं दिलीप कुमार थोड़ी हूँ, मैं तो नंबर पे उनका नाम आ रहा है ना, आपका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा तो जो है वो ना आपको शो है मेरा तो पास। सर अभी तो क्लिनिक चलने दे मुझे, लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं सर, परेशान हो जाएंगे। नहीं सर, परेशान हो जाएंगे, सॉरी। ये सरकारी ताले हैं, इनको हाथ नहीं लगाइएगा। मैं आपको बताकर जा रही हूँ, किसी कहने पे हाथ मत लगाएगा, फिर हम FIR कटवा देंगे आपके खिलाफ। हेल्थ ऑफिसर ने क्लिनिक में डॉक्टर फरीद के आवेजा सर्टिफिकेट कॉपी से PMDC नंबर को ऑनलाइन सर्च किया तो किसी डॉक्टर दिलीप कुमार का नाम सामने आ रहा था, जबकि सिंध हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन भी मौजूद नहीं थी। डॉक्टर के जाली होने की हकीकत तो सामने आ चुकी थी, लेकिन वो ताहाल अपनी हठधर्मी पर डटा हुआ था। आप जो है ना, हम इसको बंद कर रहे हैं। आप आइएगा सिंध हेल्थ केयर कमीशन, आइएगा, वहाँ हम आपसे डिग्री भी चेक करेंगे, वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वहाँ हम बताएंगे कि आपका ये नंबर दिलीप कुमार नाम से क्यों आ रहा है। वो मैं तुम खुद समझ में नहीं आ रहा, ये बात कैसे हो रही है? आपको समझ मेरे नाम से आता तो मैं तो अभी तक हंगामा मचा चुकी होती। आपका दिलीप कुमार के नाम से कैसे आ रहा है? तो आप आइएगा दफ्तर में, अपनी ओरिजिनल डिग्री और ये PMDC लेकर आएंगे जिसपे आपका नाम देख लूंगा। चलो बंद करें, आपका एक तो नाम सर अभी तो क्लिनिक चलने दे मुझे, लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं सर, परेशान हो जाएंगे। नहीं सर, परेशान हो जाएंगे, सॉरी। नहीं सर, मैं नहीं कर सकता, माजरत। क्लिनिक सर क्या कर रहे हैं सर? नहीं सर, आपको धक्का नहीं, प्लीज जाइए। नहीं सर, आप इस तरह ये गवर्नमेंट कमिश्नर यहाँ पे मौजूद हैं, उनके हुक्मनामे, उनके हिदायत और उनके साथ आए हम। या मैं बताएं तो बुरा जाए, अभी मैं नहीं कर सकता ना, लोग मौजूद है, बड़ी इंसल्ट वाली बात है। आपने हमें सेटिस्फाई नहीं किया चीजों से? मैं आपको सेटिस्फाई दे तो रहा हूं। नहीं तो वो आपके सामने किया है ना। आप डॉक्टर हैं। हाँ तो बस कर। नहीं कर पा रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं, आप प्रूव करें डॉक्टर हैं, हमारे लिए आप रिस्पेक्टेबल हैं, आप काम करें। बिल्कुल मैं रिस्पेक्टेबल हूँ। हाँ सर, लिखा हुआ तो है ना मेरा, ये वेरीफाई नहीं हो रहा सर। ये वेरीफाई मेरे से नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो सकता है उस जमाने के अंदर रिकॉर्ड्स का मुझे मसला हो। आई नो मैं जानता हूँ रजिस्टर्ड ही हूँ, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होगा तो भाई कैसे होगा? हेल्थ केयर कमीशन नॉट रजिस्टर्ड बट आई एम द डॉक्टर माई डिग्री, लेकिन ये मेरा फॉल्ट नहीं है यार। देखिए ना, मैं क्या करूँ? हो सकता है, देखिए ना, अभी पेशेंट्स इतने सर पे खड़े हुए, ये तो बड़ा इंसल्ट हो जाएगी मेरी। अभी आप देखें, मुझे करने दें, फिर मैं आपसे मिल लूंगा। आप मुझे वेरीफाई कर दें, मैं आपको करने दूं। इंतजामिया ने क्लिनिक को फिल फॉर सील करने का हुक्म सुनाया तो नाम नेहाद डॉक्टर फरीद शोर शराबा करने लगा, लेकिन इंतजामिया ने क्लिनिक को बंद करके सील लगा दी। आप बाहर आ जाएं, तशरीफ ले आए, ये सील हो रहा है। मजिस्ट्रेट हो जाएगा सर, मसला नहीं है मेरा।
अरे कोऑपरेट की नहीं, देखिए इसका तमाशा तो बन गया यार। एक सेकंड, आपके सर पे हाँ कमिश्नर हाँ जी सर, अब इतना देखिए, अब हो गया, सब कुछ हो गया, अब ये क्लिनिक तो कर लें। अच्छा पीएमडीसी गुम हो जाती है, लेकिन डॉक्टर अपना पीएमडीसी नंबर कोई, हाँ एफआईआर कटवाई है आपने उसकी? गुम हुई होगी तो आपने एक सरकारी एफआईआर? नहीं, कोई एफआईआर होगी ना। नाम था ना, आपने थाने में गुमशुदगी जमा कराई थी? नहीं, वो तो मैं खाली कोई 2-4 महीने पुरानी बात है यार, ध्यान में भी नहीं रहा। तो बंदा फौरन वो ख्याल ही नहीं रहा। डॉक्यूमेंट अगर किसी का मिस हो जाए तो बंदा तो वो मैंने ही है, बंदा थाने में गुमशुदगी तो जमा कराता है। और ये सरकारी ताले हैं, इनको हाथ नहीं लगाइएगा। इनको हाथ मैं आपको बताकर जा रही हूँ, किसी कहने पे हाथ मत लगाइएगा, फिर हम एफआईआर कटवा देंगे आपके खिलाफ। आप ये दफ्तर आइएगा, ये आपको नंबर दे के जा रहे हैं हम लोग, पूरा एड्रेस है। नाज़रीन, एफसी एरिया के अंदर हम मौजूद हैं इस वक्त। जो अपने आप को डॉक्टर बता रहे थे गुलाम फरीद साहब, वो भी आ चुके थे, लेकिन वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। उनको अपना पीएमडीसी नंबर नहीं पता था, मुख्तलिफ और मामला थे कि वो अपने आप को वेरीफाई नहीं करवा पा रहे थे। हेल्थ केयर कमीशन की टीम को अपने आप को एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शो नहीं करा पा रहे थे, इस वजह से इनके क्लिनिक को आर्जी तौर पर सील कर दिया गया है। ये डॉक्टर साहब की बाइक है और इस पर अब ये अपने तमाम दवाइयाँ वगैरह लेकर मेरे ख्याल से किसी और जगह पे जाएंगे, शायद कहीं और प्रैक्टिस भी करते हो। ये टीम गिरफ्त इंतजामिया के हमरा जिला बस्ती के इलाके एफसी एरिया में कुदसिया मस्जिद की दुकानों में मौजूद एक क्लिनिक में दाखिल हो चुकी थी। एक और इस क्लिनिक पे इसी तरीके से पहुंचे, यहाँ पे भी डॉक्टर अभी बताया जा रहा है कि यहाँ से अभी थोड़ी देर हुई है और गए यहाँ से। हैरत की बात थी कि क्लिनिक जैसी हसास जगह पर भी सफाई सुथराई को जर्रा बराबर अहमियत नहीं दी गई थी। ये डॉक्टर साहब का टाइमिंग क्या है, इधर आए? 7:30 तो अभी तो काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब तो आ जाना चाहिए था, आए नहीं अभी। आ रहे हैं रास्ते में। सही, इनका नाम क्या है डॉक्टर का? डॉक्टर फारूक। फारूक नाम है, ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर फारूक की गैर मौजूदगी में उनका भांजा इंतजामिया को डील करने लगा। उसने डॉक्टर से फोन पर पीएमडीसी नंबर मालूम किया। बाबू ये मैडम है, इनसे ना पीएमडी नंबर बता दें इनको आप। जी बताइएगा जरा। 12,359। और हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदे ने ऑनलाइन तस्दीक की तो डॉक्टर की सनद दुरुस्त निकली, जबकि सिंध हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन की तस्दीक अभी बाकी थी। मकबूल उनके वालिद साहब का नाम था। जी। डॉक्टर फारूक का इंतजार करने में काफी वक्त लग रहा था, लिहाजा इंतजामिया ने ज़ाब्ते की तफ्तीश शुरू कर दी। क्लिनिक में मौजूद डिस्पेंसरी की हालत जार देखी जा सकती थी। सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं थी। डिस्पेंसरी में मौजूद अद्वियात इंतहाई गैर मयारी थी, जबकि कुछ ममनुआ अद्वियात भी सामने आई। इस्तेमाल हो रही है, वही तमाम तकरीबन चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जो हम पहले देख के आए थे। जी जी जी, नॉर्मली जीपी शिप में ना ये मेडिसिन यूज नहीं होती हैं, स्टेरॉइड्स। और बाकी ये तो विटामिन हैं, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, ये भी ठीक है, ये इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, इसलिए लोग इनके पास आते हैं। लॉन्ग टर्म में फिर वो बहुत सारी डिजीज में आ जाते हैं। अगर एक प्रॉपर डॉक्टर वो ये देखे ना, ये क्या है, ये प्रैक्टिसेस अब तो नहीं है। खाली पेट पर इंजेक्शन मत लगवाएं। इंजेक्शन फीस है, बगैर इंजेक्शन 100, इमरजेंसी टोकन 250, ड्रिप फीस 200, इंजेक्शन लगाने की फी 50। इसी वजह से इन्होंने इतने इंजेक्शन लगाए जो इस डस्टबिन में पड़े। मैं क्लिनिक करूँ, मैं ऐसे लिखूंगी क्या? जिसका नंबर मिले। बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुल बासित कौन है? ये सर वो होते हैं, वो आए नहीं है अभी। वो क्या करते हैं? सीनियर्स हैं वो। हाँ सीनियर क्या? सीनियर है, मेरे से बड़े हैं। वो करते क्या? वो भी यही काम करते हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन? मैं इंटर रह गया, मेरा इंटर है जी। सर मैडम मैं तो सीख रहा हूँ। वो अब्दुल बासित। डिस्पेंसर की तालीम का मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं था। उसका कहना था कि वो अभी काम देख रहा है। ये अजीब बात थी कि शहर के छोटे क्लिनिक्स डिस्पेंसरियों के लिए दर्सगाह भी बने हुए हैं। बासित क्या है यहाँ पे बेटा? वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम कर रहे हैं, तो वो आपको क्या सिखा रहे हैं? बीकॉम पढ़ा रहे हैं आप? नहीं मैडम, मेरे को तो ये काम सिखा रहे हैं। जब उन्होंने खुद ही नहीं सीखा, बीकॉम में क्या सिखा रहे होंगे आपको? हाँ, आपको यहाँ से कोई डिप्लोमा डिग्री मिलेगी क्या?
इंतजामिया ने हेल्थ के उमूमी ज़ाब्ते की बेकायदगियों, सिंध हेल्थ केयर कमीशन की बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन की अदम मौजूदगी और डॉक्टर फारूक की तरफ से दीगर वजाहतों के आने तक क्लिनिक को सील करने का इंदिया दे दिया। ये 15 दिन के अंदर कंप्लाइंस ना दें, आपके पास ना आए तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? हम दोबारा विजिट करेंगे इसे और सील भी कर सकते हैं। शहर कराची में अताई डेंटल क्लिनिक्स की भरमार है, जहां मोटर मैकेनिक के छोटा सिस्टम की तरह गैर सनद याफ्ता तरबियती अमला तैयार किया जाता है। ऐसी क्लिनिक्स में यही छोटे बतौर डिस्पेंसर काम करते हैं। टीम गिरफ्त इंतजामिया के हमरा जिला बस्ती के इलाके लियाकताबाद में मौजूद महमूद डेंटल सर्जरी क्लिनिक में दाखिल हो गई। ये क्या है? अब्दुल समद, ये क्या है? डेंटल सर्जरी असिस्टेंट है बेटा ये। तो डॉक्टर साहब अंदर है, डॉक्टर साहब को लेकर आओ जरा। क्लिनिक में मरीज को एक गैर सनद याफ्ता कारिंदा चेकअप करता नजर आया। डेंटल डॉक्टर से पूछा तो बड़े एतमाद से बताया कि वो खाली हिस्ट्री ले रहा था। मौसूफ इस बात से नाबलद थे कि तशखीस आधा इलाज होता है। मिशन की टीम हमारे साथ है, we have full ambit to do this. Just doing the examination. तो मेरा चैम्बर हुआ, मैं उसको हिस्ट्री के लिए लगा, तो हिस्ट्री ले रहा है, बस हिस्ट्री लेके वो मुझे दे दे। भाई ये हिस्ट्री आपका नाम क्या है? डॉक्टर हाफिज महमूद। एमसी आपको ये मजिस्ट्रेट। डेंटल डॉक्टर बहुत अक्खड़ मिजाज था। इंतजामिया ने रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा तो जवाब देने में आनाकानी और हठधर्मी दिखाने लगा कि वो फकत मजिस्ट्रेट को जवाब दे है। एमसी आपको ये मजिस्ट्रेट। डेंटल क्लिनिक में डेंटल डॉक्टर का एक वाकिफकार शख्स इंतजामिया से बदअखलाकी पर उतर आया और शोर शराबा करने लगा। ये लें, ये देखें। आप मुझे कैसे आइडेंटिफाई करेंगी आप कौन है? एक जनरल पब्लिक, आप उसके बच्चे बच्चा हो सकता है ये पेशेंट हो, ऐसा नहीं होता। सिंध हेल्थ केयर कमीशन को मतलूबा दस्तावेजात की अदम फराहमी के बायस इंतजामिया ने वार्निंग देते हुए डेंटल डॉक्टर को जल्द अज जल्द मतलूबा दस्तावेजात के साथ सिंध हेल्थ केयर कमीशन के दफ्तर पहुंचने का इंदिया दिया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का ऑफिस मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे भाई खुद सर्विसेज हॉस्पिटल में होते हैं, वहाँ उनको मैंने फॉर्म सबमिट किया। तो कल आके, कल परसों आके चेक कर। सुबह 10 बजे आपका बंदा मुझे वो रिसीविंग लेकर आए। आप अपना कार्ड दे देंगे, FTC बिल्डिंग में आ जाएंगे, हम सब मिल जाएंगे वहाँ पर। हम आपको बता देंगे कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन कितना एक्टिव है, कि आपको रिस्पांस मिलता है कि नहीं मिलता है। सिर्फ दफ्तर में आइएगा, रिसेप्शन पे आइए और बोल देगा ये दिखाना है हमने अंदर, खुद ही आ जाएंगे पेपर्स हमारे पास। हेल्थ इंतजामिया की जानिब से अताइयों पर की जाने वाली कार्रवाइयाँ मुसलसल बुनियादों पर जारी रहें तो अताइयों का खात्मा मुमकिन होगा, जबकि अताइयों के खात्मे के लिए मकामी थानों को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी और अवाम पर भी लाजिम है कि अपनी और अपने प्यारों की जान की सलामती के लिए मुस्तनद डॉक्टर से ही रुजू करें। जब तक सेहत आम्मा की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवाम दुश्मन अनासिर को बेनकाब करती रहेगी।